बेसिक्स में काफ़ी कुछ देख लिया था. इवन वी हैव कवर्ड सम एडवांस टॉपिक ऑल्सो. बट जो बहुत ही मतलब अगर आप इफ़ यू हैव ऑब्जर्व, हमने जो टॉपिक्स रहता है जैसे फॉर लूप रहता है, फॉर ईच लूप रहता है, उसके बाद डू वाइल लूप रहता है, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स रहते हैं, ये हमने अभी तक कवर नहीं किए बट स्टिल वी आर फैमिलियर विद इट. मैंने इसको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं रखा था क्योंकि हम सबको वो कहीं ना कहीं हमने सी में या फिर जावा में, सी प्लस प्लस में वो पढ़ा है एंड वी आर क्वाइट फैमिलियर विद इट. तो हमको एक बार लैंग्वेज पर, हमारी जो बेसिक लैंग्वेज पर कमांड आ गई तो ये सब टॉपिक्स पढ़ना बहुत ही आसान है. अगर मैं स्टार्टिंग में पढ़ लेता ये टॉपिक्स तो आई वुड हैव टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग बाय डिटेल. लाइक जब तक लैंग्वेज पर कमांड नहीं आती ना तब तक हमको एक एक वर्ड का मीनिंग बताना पड़ता है. बट एज ऑफ नाउ यू हैव अ गुड कमांड ऑन लैंग्वेज, सो ये सब टॉपिक करने के लिए मुझे हार्डली 2 सेशंस लगेंगे. तो आज के सेशन में हम जो देखने वाले वो बेसिकली रहेगा, आज के जो टॉपिक के सेशंस है हम आज 4 पॉइंट्स को कवर करने का ट्राई करेंगे. पहला है इफ़ी, इफ एल्स, लाइफ एंड एरो फंक्शंस. नो, दे आर नॉट सेम. I guess my pen is not visible to you. Just a second. Just a second, guys. Let me do the proper arrangement of the setup first. Because my pen is not visible. Whenever I'm writing something, it's not visible to you. That's why just let me just do it. I hope my screen is visible to you all, and whatever I'm writing, that is also you are able to see. Uh, is it visible? ओके, थैंक यू. तो आज जो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे, इफ एल्स सब्जेक्ट फैमिलियर है तो इसलिए ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा इसको पढ़ना. सेकंड वाला टॉपिक जो हम देखेंगे कंडीशनल में, ये सारे जो टॉपिक्स हम आज देखने वाले दैट आर ऑल रिलेटेड टू कंट्रोल फ्लो. हाउ डू वी टेक अ कमांड ऑन अ लैंग्वेज. जैसे हम कोई चीज़ हमको अगर कुछ कंडीशन चेक करने की, अगर कोई कंडीशन लगानी है तब ही वो कोड एग्जीक्यूट हो या फिर वो लाइन एग्जीक्यूट हो, उस वाले स्टेटमेंट्स को, उस वाले कंडीशंस को, उस वाले ऑपरेटर्स को हम कंट्रोल फ्लो ऑपरेटर्स या फिर कंडीशंस कहते हैं. तो उसमें सबसे पहले आ गए इफ एल्स कंडीशंस आ गए, उसके बाद स्विच आ गया, उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर्स आ गए, उसके बाद तुम्हारे फॉल्सी या फिर ट्रूथ वैल्यूज आ गए. ठीक है. उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट रहता है जावास्क्रिप्ट में, वो है लेकिन रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज एनसीओ. दैट इज वो नल ऑपरेटर्स, नल वैल्यूज और अनडिफाइंड को हैंडल करने के लिए स्पेशली बनाया गया है. तो आज हम ट्राई करेंगे कि ये 5 टॉपिक्स को कवर करें. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हार्ड. आपको इफेक्ट्स तो पहले से ही आता है, स्विच भी काफ़ी हद तक आप फैमिलियर हो गए, ऑपरेटर तो सबसे ज़्यादा आसान है, इसको हार्डली 3-4 मिनट लगेंगे हमको कवर करने के. दिस इज नॉट स्पेशली टाइप ऑफ कंट्रोल फ्लो, बट ये थोड़ा कुछ वैल्यूज रहते हैं जिसको हम यूज करके इफ एल्स वाले स्टेटमेंट में हम इन शॉर्ट फॉर्म कोड लिखते हैं. तो वो देखेंगे. उसके बाद एनओसी. एनओसी का फुल फॉर्म रहता है नलिश काउंसलिंग ऑपरेटर. तो ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया था कंट्रोल फ्लो. इसका ज़्यादा यूज केस नहीं है बट तब भी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इट्स इम्पॉर्टेंट. तो वी विल ट्राई टू कवर अप दिस टॉपिक्स. इफ देयर इज एनी लैग फ्रॉम माई साइड जस्ट गिव मी अ कॉल कि नेटवर्क इशू है थोड़ा. तो एंड इफ आई एम नॉट ऑडिबल, इफ देयर इज अ बिग ब्रेक थ्रू इन माई वॉइस, जस्ट लेट मी नो. ठीक है. So with that said, let's begin with our class. Today is our 20th session and it's
It will be for like, let's give it a name of if else.js. ठीक है. Okay. Good evening, Swayam. ठीक है. I'm starting with the if and if else conditional statement. हालांकि आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन तो सबको मालूम ही होगा, बट स्टिल लेट्स गिव इट अ क्विक इंट्रो कि इसका सिंटैक्स वगैरह क्या रहता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं. जब हमको किसी लैंग्वेज पर कमांड चाहिए, अगर आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा कोड लिखना है जो कि एक, अगर आपने कंडीशन लिखी, अगर वो ट्रू होती है देन एंड देन ओनली इट शुड एग्जीक्यूट, अदरवाइज इट शुडंट एग्जीक्यूट. या फिर हम एल्स पार्ट में अगर हमारी ट्रूथ वाली कंडीशन मीट नहीं होती तो हमको कुछ और रन करना है, तो उस वाले केस में हम इफ एल्स का यूज करते हैं. इसका सिंटैक्स वगैरह कैसा रहता? इसका सिंटैक्स रहता, सबसे पहले हम कीवर्ड लिखते हैं एफ, उसके बाद इसके अंदर कंडीशन देते हैं हमारे पैरेंथेसिस के अंदर, एंड देन उसके बाद करली ब्रेसेस लगाकर हम इसके अंदर जो भी हमारा कोड है वो कोड लिखते हैं. कोड कहो या फिर इसको लॉजिक कहो. ठीक है. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, तभी हमारा जो भी हमारा कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, तभी जाकर इसके अंदर आएगा. अगर ये कंडीशन ट्रू, अगर ट्रू होती है तभी हम इस ब्लॉक के अंदर आएंगे, अदरवाइज ये ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं. अगर ये कंडीशन फॉल्स रहती है तो इट वोंट गेट इनटू द ब्लॉक. ठीक है. तो अगर ये कंडीशन फॉल्स रहती है तो ब्लॉक के अंदर जाएगा नहीं. या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद एक एल्स लिख सकते हैं. ठीक है. एल्स के अंदर जो भी फॉल्स वाली स्टेटमेंट होगी वो लिखेंगे, मतलब इसके अंदर भी जो फॉल्स ही लॉजिक रहेगा वो लिखेंगे. तो ये बेसिक था इंट्रोडक्शन. इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. बट आई होप आपको ये तो समझ गया होगा कि लाइक इसका सिंटैक्स वगैरह क्या रहता है. तो बेसिक एग्जांपल लेते हैं. जस्ट अभी मैंने खाना खाया. ठीक है. मैं कॉन्स्ट वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ खाना खाया क्या. ठीक है. और इसका मैंने खाना खाया क्या, हाँ अभी खाना खाया, तो मैं इसमें वैल्यू स्टोर कर दूंगा ट्रू. ठीक है. अभी मैं क्या करूँगा, एक इफ़ वाला कंडीशन लगाऊंगा. मैं खाना खाने के बाद यूजुअली आपका क्लास लेता हूँ, तो इफ़ अगर खाना खाया क्या ये अगर ट्रू होता है तब मुझे क्या करना है, आई हैव टू टेक द क्लास, आई विल टेक द क्लास. ठीक है. ये मेरा डेली रूटीन है. अगर ये फॉल्स, मतलब ठीक है, अभी का यही दिखते हैं, ये ट्रू है. मैंने क्या कहा, अगर कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तभी कोड एग्जीक्यूट होगा, तभी मेरा कंपाइलर इंटरप्रेटर इसके अंदर जाएगा और इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा. यहाँ पर मैंने इसको हालांकि एक्सप्लिसिटली वैल्यू ट्रू दी है, तो ऑफकोर्स दिस कंसोल डॉट लॉग शुड रन. तो मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ, विल बी एबल टू सी द आउटपुट एज आई विल टेक द क्लास. ठीक है. अगर मैं इसमें फॉल्स डालता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा, इफ आई जस्ट गिव इट अ फॉल्स वैल्यू, तो अब क्या आउटपुट आएगा, देयर विल बी नो आउटपुट ऑन माई स्क्रीन. गेटिंग इट वाई, बिकॉज इसके ये कंडीशन मीट ही नहीं हुई, ये कंडीशन मेरी मीट हुई नहीं, तो मेरा जो इंजन है इसने ये कोड को रीड ही नहीं किया. ठीक है. इसने डायरेक्टली इसको स्किप कर दिया. सो दैट्स द ऑल बेसिक लॉजिक ऑफ इफ का. इसमें हम और कुछ लाइक इसमें इसके अंदर हम लॉजिक भी लिख सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को चेक करना है वेदर 12 इज इक्वल्स टू 30. तो ये इक्वल है क्या, नहीं है, हमको पता है. तो इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, यस दे आर इक्वल. बट हालांकि हमको पता है कि 12 और 13 इक्वल नहीं है, तो दिस कंडीशन वोंट बी मेट. इफ आई जस्ट रन दी कोड, आई विल बी गेटिंग नो आउटपुट. ठीक है. मेरे पास अभी कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है. इफ आई रन इट वंस अगेन, आई एम गेटिंग नो आउटपुट. ठीक है. सो दिस इज हाउ if statements works in JavaScript. I can also check ये जो वी नो दिस डबल इक्वल्स टू हो गया, उसके बाद
हम यहाँ पर एक और चेक कर सकते हैं वेदर 12 क्या है मेरा लेस है, ठीक है। 12 इज लेस देन 13, तो हम चेक कर सकते हैं। इस वाले केस में हमने अगर चेक किया, लेस देन वाला ऑपरेटर यूज किया, तो मुझे इसने ट्रू देना चाहिए। ट्रू देने का मतलब मेरी ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। And I'm getting the output as yes they are equal, but they are not equal actually. 12 is less than 13, so I can do here ये जो ऑपरेटर्स रहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होंगे ये। इक्वल्स टू हो गया, डबल इक्वल्स टू हो गया, नॉट इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू हो गया, ट्रिपल इक्वल्स टू हो गया, स्ट्रिक्टली चेक वाला। उसके बाद लेस देन और इक्वल्स टू हो गया, उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो गया, उसके बाद नॉट इक्वल्स टू हो गया, ठीक है। अगर मैं नॉट इक्वल्स टू लिखता हूँ यहाँ पर, 12 इज नॉट इक्वल्स टू 13, सो ये कंडीशन ट्रू है, राइट। और मैं अंदर लिख दूंगा, यहाँ पर एग्जीक्यूटेड लिख देता हूँ। जैसे ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी मैंने इसके अंदर लिखा है। तो हमको पता है कि 12 इज नॉट इक्वल्स टू 13, तो मैं जैसे इस कोड को रन करता हूँ, इट विल बी गिविंग मी द आउटपुट एज एग्जीक्यूटेड। अगर क्या हो, ये कंडीशन मीट ना हो, ये कंडीशन मीट नहीं होने के बाद मेरे को और एक उसको आउटपुट देना है, तो उस वाले केस में मैं एल्स यूज करता हूँ। एल्स क्या करता है कि बेसिकली अगर मेरी ट्रूथ वाली कंडीशन मीट नहीं होती है, तो उसके बाद मुझे क्या लॉजिक लिखना है, वो मेरे एल्स के पार्ट में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एल्स में लिख दिया यहाँ पर कि द कंडीशन यू प्रोवाइडेड was false, therefore the code is not executed, ठीक है। तो मैंने इसको दे दिया एक सिंपल हमारे यू नो हमको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एल्स में ये दे दिया। तो अगर ये इस वाले केस में क्या होगा, अगर मैं इसको आउटपुट इसको अगर रन करूँ तो 12 इज नॉट इक्वल टू 13, ये मेरा ट्रू था, इसलिए इसने मेरे को एग्जीक्यूटेड कर दिया। बट अगर मैं यहाँ पर कोई फॉल्स वैल्यू मतलब फॉल्स कंडीशन देता इसको, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि वेदर टू टू आई हैव गिवन टू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, whether 2 is strictly equals to 2, अगर इस वाले केस में क्या आउटपुट आएगा, इस वाले केस में ये ट्रिपल इक्वल्स टू क्या चेक करता है, स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू क्या चेक करता है कि वेदर माई वैल्यू इज इक्वल्स, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग इज वेदर द डेटा टाइप इज इक्वल। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू अगर देखोगे तो इसको जब भी हम कंपेयर करते हैं ना, तो कंपेरिजन वाले केस में ये इसको जब डबल इक्वल्स टू चेक करते हैं हम, तो इस वाले केस में ये स्ट्रिंग को ऑटोमेटिकली बैक एंड साइड पर इंट में नंबर में कन्वर्ट कर देता है, बट नॉट इन द केस ऑफ ट्रिपल इक्वल टू। स्ट्रिक्टली इक्वल वाले केस में दिस वोंट बी ट्रू, वो डेटा टाइप भी चेक करेगा। तो अगर मैं सिर्फ आपको डबल इक्वल्स टू यहाँ पर लगा के बताता हूँ इक्वालिटी साइन, तो इस वाले केस में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट, यू आर एबल टू सी द आउटपुट एज एग्जीक्यूटेड। हाँ, और जब मैं ट्रिपल इक्वल्स टू स्ट्रिक्टली चेक करता हूँ, तो इस वाले केस में क्या होगा, it will give me the output as the condition you provided was false, therefore the code is not executed। तो इसने else वाले पार्ट का कोड जो है वो रन कर दिया। इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। और थोड़ा देखते हैं बेसिक अबाउट इफ। अगर मेरे पास सिर्फ मैं एक ही कंडीशन को, एक ही जब मेरी कंडीशन ट्रू होती है एंड आई एम रिटर्निंग अ सिंगल थिंग, अगर मैं एक ही चीज को रिटर्न कर रहा हूँ, एक ही चीज को कंसोल कर रहा हूँ, तो इन दैट केस आई कैन राइट बोथ द थिंग्स इनटू अ सिंगल लाइन। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख लिया कि कॉन्स्ट, लेट्स सपोज कॉन्स्ट पॉकेट मनी, कॉन्स्ट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। अकाउंट बैलेंस कर दिया मैंने लेट्स सपोज 250, ठीक है। अभी मेरे अकाउंट में 250 रुपीज़ है। अभी मैं इफ वाली स्टेटमेंट लगाता हूँ, इफ वाली कंडीशन लगाता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ कि आई वांट टू चेक वेदर माय अकाउंट बैलेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 250, ठीक है। मैंने क्या किया चेक, वेदर माय अकाउंट बैलेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 250। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग अकाउंट में बहुत पैसे आ गए, ठीक है। अगर 250 रुपये मेरे अकाउंट में होगा तो मेरे पास बहुत पैसा है। एल्स वाले केस में मैं क्या करूँगा, एक और कंसोल डॉट लॉग लिख दूंगा, इसमें क्या करूँगा कि अकाउंट अकाउंट खाली पड़ा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ,
तो आई विल बी गेटिंग कि अकाउंट में बहुत पैसा है। यहाँ पर मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि कितना पैसा है। वो कैसे दिखाऊंगा? अकाउंट बैलेंस कैसे से, ठीक है। आई हैव अकाउंट टोटल, और उसके बाद एक और स्ट्रिंग लगा दूंगा यहाँ पर। अभी इसको अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, आई विल बी गेटिंग द आउटपुट है अकाउंट में बहुत पैसा है, अकाउंट में टोटल 250 पैसा है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं सिर्फ इसको चेक करता हूँ कि ओनली वेदर अकाउंट बैलेंस इज ग्रेटर देन 250 और not, इस वाले के केस में ये फॉल्स हो जाएगा, स्टेटमेंट मेरी फॉल्स हो जाएगी और अकाउंट खाली पड़ा है, आई विल बी गेटिंग द आउटपुट, ठीक है। तो अगर मेरे पास इफ आई डोंट हैव दिस एल्स वाले स्टेटमेंट, मेरे पास अभी एल्स वाले स्टेटमेंट नहीं, मेरे पास सिर्फ इतनी ही स्टेटमेंट है, इफ ही स्टेटमेंट है। इस वाले केस में मैं सिर्फ एक ही चीज को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले केस में आपको ये पैरामीटर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, पैरामीटर की जरूरत है आपको, इंडेंट भी करने की जरूरत नहीं। यू कैन राइट द होल कोड ऑफ लाइन इनटू होल कोड इनटू अ सिंगल लाइन, ये पूरी की पूरी एक सिंगल लाइन में ना कि मैंने टाइप करना पड़ा, तो ये भी पॉसिबल है। इसका अगर मैं अपनी रन करता हूँ तो उसमें आउटपुट में वो कुछ नहीं है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। यहाँ पर अगर देखता हूँ कि वेदर में अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू 250 और not, इस वाले कंडीशन में हाँ मेरा अकाउंट बैलेंस 250 है, इसको मैं रन करता हूँ तो मैं आउटपुट मेरे को ये प्रिंट होकर आएगा, अकाउंट में बहुत पैसा है, 250 पैसा। आई थिंक दैट वन, so this is how the if वाला लॉजिक वर्क। उसके बाद आई मैं कंपैरिजन पे तो ऑलरेडी यू नो, कंपैरिजन पे हमने स्टार्टिंग में if you all are able to remember, हमने कंपैरिजन में तो काफी एक पूरा सेशन डिस्कस किया था, डबल इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, डबल इक्वल टू, तो ये हमने काफी बड़ा डिस्कशन किया था। तो इसीलिए मैं आज के सेशन में इंटरेस्ट नहीं हूँ उसको लेने में, बट हाँ आप रिवाइज कर लेंगे क्योंकि ये छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंड? वॉइस ठीक हो रहा है? इज इट फाइन नाउ? ओके, ओके, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। ओके, तो अभी तक जो भी पढ़ा है अगर इतना क्लियर होना चाहिए, बेसिक था, आप सबको आता है। उसके बाद हम देखेंगे रिफरेंस वाला भी देख लेंगे, दो और एग्जाम्पल देखेंगे reference वाले के लिए। तो इसका हम रिफरेंस वाला थोड़ी सी देखेंगे। लेट्स सपोज अभी अभी कितने बज रहे हैं? 21, 8 बज 9 बजकर 27 मिनट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि कौन, हमने डेट पढ़ा था, इफ यू ऑल रिमेंबर, हमने डेट पढ़ा था। डेट कैसे करते हैं? मेरे को करंट डेट लेनी है, मैं कैसे करता हूँ? न्यू डेट, ठीक है। अभी मेरे पास आज की पूरी डेट, डेट में अभी मुझे डेट आ गई, उसमें टाइम आ गया, टाइम जोन आ गया, ये सारा कुछ हम विद द हेल्प ऑफ न्यू डेट की मदद से हम दे सकते हैं। इट्स डेटा स्ट्रक्चर, बेसिकली इट्स नॉट कंप्लीट एक्सटर्नल फाइल में हो, या फिर एक डेटा टाइप में, इट्स डेटा कंस्ट्रक्टर बेसिकली। तो ठीक है, मैंने फिर डेट में स्टोर कर दिया है पूरी डेट का। अगर हम इसको प्रिंट करना है तो हम लोग कर सकते हैं, लेट्स सी व्हाट इट प्रिंट्स फ्रॉम। अभी मैं इसके अंदर क्या स्टोर हुआ है वो प्रिंट करके देखना चाहूँगा। अगर रन द कोड, आई विल बी गेटिंग द कंप्लीट डेट स्ट्रिंग। उसमें क्या है? ईयर है पहले, उसके बाद मंथ है, फिर डेट है, उसके बाद टाइम है। अभी मुझे इतना सारा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ करंट टाइम चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ अभी का टाइम प्रिंट होना चाहिए। तो इस वाले केस में क्या कर सकता हूँ? व्हाट आई कैन डू, विद द हेल्प ऑफ द
डेटा डेट ऑब्जेक्ट आई कैन गेट दैट। लेट्स सपोज मैं फॉर वेरिएबल हमारे को उसमें को चाहिए टाइम, करंट टाइम, करंट पूरा टाइम भी नहीं मिलेगा, मुझे करंट आर मिलेगा अभी कितना बचा और जैसे करंट आर मैं वो कैसे ले सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डेट डॉट डेटा ये वाली मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने क्या इसमें ऑलरेडी मेरी डेट स्टोर थी, इसी के हेल्प से मैंने क्या किया, इसी के हेल्प से मैंने फिर गेट आर मतलब उसमें के आर कितना कितने बजे है अभी वो एक्सट्रैक्ट किया। इसको मैं प्रिंट करके भी दिखाता हूँ कि ये मेरे क्या आएगा। जस्ट प्रिंट द करंट आर console log question I'm getting the output as 21 क्योंकि अभी कितने बजे हैं 21:21 मतलब 9:29 मिनट है। तो मैंने आर प्रिंट करा ठीक है। तो मैं क्या करूँगा अभी इस सेल्स वाले केस में क्या लॉजिक लिखूंगा काम कर देता हूँ इसमें लॉजिक लिखता हूँ if current r equals to अगर 6 बजे हो गए ठीक है मॉर्निंग के मुझे प्रिंट करना है गुड मॉर्निंग मीटिंग प्रिंट करनी गुड मॉर्निंग ठीक है। उसके बाद अगर 6 नहीं बजते हैं तो एल्स में मैंने कर दिया कंसोल डॉट लॉग और मेरे को करना है फिर ग्रीटिंग्स कर देता हूँ कि पता नहीं कि इवनिंग है या फिर नाइट है मुझे पता नहीं मैंने सिर्फ मॉर्निंग के लिए चेक किया कि वेदर इज 6 AM और नॉट। तो अगर ये ट्रू होता है तो क्या आ जाएगा आपको कंसोल लॉग गुड मॉर्निंग। अगर फॉल्स होता है तो मुझे प्लेट ओवर आ जाएगा ग्रीटिंग्स है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे को प्लेट ओवर आ जाता है ग्रीटिंग्स प्लेट ओवर आ जाएगा ठीक है। इसलिए वाले और ये कर दूंगा I will run the code again so you can see I'm getting the output of greeting। तो ये है एज वाला बट जैसे कि मेरे को अभी पता नहीं था कि वेदर इट्स आफ्टरनून और लाइक वेदर इट इज इवनिंग और नॉट वाले केस में मैं क्या कर सकता हूँ इज मेरे करंट आर लेस देन 12 अगर करंट आर लेस देन और इक्वल टू मतलब लेस देन करूँगा लेस देन 12 है तो मेरे को गुड मॉर्निंग प्रिंट कर देना। अभी यहाँ मेरे पास दो से ज़्यादा कंडीशन है तो मैं क्या करूँगा एक साइड वाला लॉजिक लूँगा ठीक है। इस साइड से रहता है इस साइड रहता है कि ऐसे रहता है बताएगा कंफ्यूजन ये राइट है ना कि रॉन्ग है ऐसे। हाँ तो अभी इसके अंदर मुझे क्या लिखना है कि आई विल राइट अनदर स्टेटमेंट। पहले तो मेरे को एल्स इफ में कंडीशन देनी पड़ेगी यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर एक और मेरे को कंडीशन चेक करनी है कि वेदर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ। एल्स इफ में मैं एक और कंडीशन दूंगा कि अगर मेरा करंट आवर्स अगर 12 से कम है ठीक है तो इस वाले केस में मेरे को मॉर्निंग प्रिंट हो जाए। अगर करंट आवर्स मेरा इफ आई से करंट आवर्स मेरा 5 से कम है ठीक है तो इस वाले केस में 5 को हम कितना कहते हैं 5 13 14 15 16 17 कहते हैं राइट इन 24 आवर्स फॉर्मेट उसको हम 17 कहते हैं। तो इस वाले केस में मेरे को कंसोल डॉट लॉग ऊपर चाहिए गुड आफ्टरनून ठीक है। और उसके बाद मुझे चाहिए और एक एलसीएफ लगाऊंगा मैं एलसीएफ करंट आवर्स इज इस वाले केस में अगर वो है ग्रेटर देन 17 ठीक है। अगर ग्रेटर देन 17 है तो इस वाले केस में मैं करूँगा ग्रेटर देन 17 और उसको करूँगा कि लेस देन करूँगा लेट सपोज 20 करता हूँ फिलहाल के लिए। तो इस वाले केस में अगर ग्रेटर देन 17 है और लेस देन 20 है इस वाले केस में हमको क्या होना चाहिए फ्रेंड ये ऐसे नहीं लिखेंगे हम इसको एंड करेंगे एंड लगाना पड़ेगा कि हमको दो कंडीशन चेक करना है करंट आवर्स लेस देन 20। इस वाले केस में मेरे को क्या चाहिए कंसोल डॉट लॉग होना चाहिए गुड इवनिंग
और एक और कंडीशन लगाऊंगा मैं, इसको भी कॉपी कर देता हूँ पूरा का पूरा। इस वाले केस में मुझे क्या चाहिए प्रिंट होकर कि अगर मेरे करंट आवर्स ग्रेटर देन 20 है एंड लेस देन है लेट्स सपोज 24 अभी के लिए, इस वाले केस में मेरे को क्या होना चाहिए प्रिंट गुड नाइट। मैंने कुछ रैंडम दिया है, ज़्यादा टेक्निकल साइड पे मत जाना इसको। तो बेसिकली मैंने क्या किया, 12 से कम है तो मॉर्निंग प्रिंट करो, या फिर 17 से कम है तो, या फिर 17 से कम और उसमें और एक हम एंड लगा सकते हैं, एंड करंट आवर्स आर ग्रेटर देन 12। ठीक है, तो 12 और 5 के बीच में अगर होगा तो गुड आफ्टरनून कर देना, 12 से ज़्यादा या फिर 8 से कम होगा तो गुड इवनिंग कर देना, 8 से ज़्यादा और 12 से कम होगा तो फिर से गुड नाइट कर देना। तो ये मेरा सिंपल लॉजिक है। तो अभी के केस में मेरा करंट टाइम क्या चल रहा है, मैंने जो करंट टाइम लिया था, करंट आवर लिए थे, वो क्या था 21। तो इस वाले केस में आप ही मेरे को बताओ कि मेरे को आउटपुट में क्या आएगा। गाइस क्या आएगा आउटपुट में। और अगर मेरी कोई भी ये कंडीशन, इसमें की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एट द एंड मेरे को कुछ एल्स में, अगर ये कोई भी कंडीशन मीट नहीं हुई तो मेरा जो भी एल्स वाला लॉजिक है वो मीट अप हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं सिर्फ ग्रीटिंग्स लिखूंगा। ठीक है, तो इस वाले केस में मेरे को आउटपुट में क्या आएगा, कोई बताएगा। हेलो। मैंने करंट आर लिया था। करंट आर अभी तक 21 है। इस वाले केस में गुड नाइट आएगा। चलिए रन करके देखते हैं। आई एम गेटिंग द आउटपुट एज गुड नाइट। तो ये बेसिक, एकदम बेसिक लॉजिक था यहाँ पर। इसको मैंने किस वाले फॉर्मेट में लिखा, एल्स इफ वाले, मतलब इफ उसके बाद एल्स इफ, जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस रहती है तो उस वाले केस में हम एल्स इफ वाला लॉजिक लगा सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट। अगर इसमें की कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, यहाँ पर अगर मैंने सपोज करंट आर में मैंने जीरो दे दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर करंट आर में जीरो दे दिया, तो इस वाले केस में मेरा प्रिंट क्या होगा, ये लास्ट वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी एल्स वाली। सपोज इसको मैं रन करता हूँ, I'm getting the output as good morning. This is because I will let you know why I'm getting the output as good morning. Just a second. Okay. तो मेरे को यहाँ पर क्या आ रहा, गुड मॉर्निंग आ रहा। तो मैंने करंट वाले स्टेटमेंट में क्या किया था कि ग्रेटर, यहाँ पर गुड मॉर्निंग के इस केस में क्या आया था, मेरे को सिर्फ मैंने चेक किया था पहले वाले स्टेटमेंट कि मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन 12 होना चाहिए। तो जीरो क्या है मेरा, लेस देन 12 है। इसमें जैसे ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई, ये डायरेक्टली गया इसके अंदर और इसमें प्रिंट कर दिया गुड मॉर्निंग। इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फिर दो कंडीशन लिखूंगा, एंड से हम दो कंडीशन लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर और एक कंडीशन चेक करना चाहूँगा कि मेरा करंट आर 12 से कम तो होना चाहिए, पर इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो इस वाले केस में अब मेरे को क्या आउटपुट आएगा, ग्रीटिंग्स आउटपुट आएगा। क्योंकि ये पहली वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, दूसरी वाली फॉल्स हो गई, तीसरी वाली फॉल्स हो गई, चौथी वाली फॉल्स हो गई, और एट द एंड कोई भी कंडीशन मीट नहीं होने की वजह से उसने एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट कर दिया। So this is how basically how the if else conditions work. I hope there's, you don't have any doubt on this. This is all basic. एंड वही जो अभी हमने जैसे एंड यूज़ किया है उसकी जगह पे हम और भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर अगर मैं और करूँगा, यहाँ पर और में क्या होता है बेसिकली, या फिर ये कंडीशन चेक करेगा या तो ये कंडीशन, इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। अब अगर मैं इसको और में कन्वर्ट करूँ और इसको रन करूँ तो आई विल बी गेटिंग द आउटपुट एज गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये ट्रू कंडीशन है। उसने पहली कंडीशन ट्रू कर दी और एग्जीक्यूट कर दिया। उसने क्या चेक किया कि क्या 12 से कम है, तो 0 12 से कम है, हाँ है। इसने आगे वाली कंडीशन देखी भी नहीं, डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया। तो वो होता है और वाले केस में। तो एंड वाले केस में क्या होता है कि आपको दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ती है, दोनों कंडीशन ट्रू हुई तभी जाकर हमारा इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। गेटिंग द पॉइंट। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको आप जितना कॉम्प्लेक्स है उतना कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। लाइक लेट्स ट्राई समथिंग कॉम्प्लेक्स है, नेस्टेड इफ सेल्फ। ठीक है,
इसके अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट का डिफरेंस मतलब इसके अंदर और एक एफ, इसके अंदर और एक एफ, उसके बाद एल। ट्राई करते हैं अभी ज़्यादा नेक्स्ट का डिफरेंस लेने का एग्जाम्पल लेते हैं एक। ओके, तो मेरे पास कुछ वैल्यूज है, कौन कोर्स नेम इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, उसके बाद कौन मेंटोर इक्वल्स टू मेरा खुद का नाम लिख देता हूँ, एंड लेट प्राइस इज इक्वल्स टू, इसको मैं अभी यहाँ पर var ले रहा हूँ, इसको आगे जाकर याद रखना कि मैं इस पर क्वेश्चन करूंगा। मैंने प्राइस के लिए var प्राइस इज इक्वल्स टू 200। 200 बहुत कम ही हो गया यार, 2000 कर देता हूँ। ठीक है, तो कोर्स नेम है जावास्क्रिप्ट, मेंटोर है यज्ञेश, और कोर्स की प्राइस है, कोर्स प्राइस कर देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा रेलेवेंट लग रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाला पहले कोड लिखूंगा। इसमें क्या लिखूंगा, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको लेके कोर्स ऑफ मार्केट में क्या आपको कोर्स खरीदना है जावास्क्रिप्ट का, तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि वेदर द कोर्स इज जावास्क्रिप्ट और नॉट। सबसे पहले तो मेरे को यही चेक करना है कि जावास्क्रिप्ट का कोर्स है या नहीं। अगर जावास्क्रिप्ट का रहा तभी मैं फर्दर उसमें इन डिटेल जानूंगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कोर्स नेम चेक किया कि वेदर द कोर्स नेम इज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट और नॉट। अगर कोर्स नेम जावास्क्रिप्ट है तभी मैं मेरी आगे की प्रोसेस शुरू करूंगा। तो आपकी सबसे पहली कंडीशन थी कि मेरे को कोर्स बाय करना है, कोर्स का नेम जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। उसके बाद मेरे को मेंटोर भी चेक करना है कि कौन पढ़ा रहा है। तो आपने कहा कि मेरे को तो सिर्फ यज्ञेश ही चाहिए, यज्ञेश सर ही चाहिए। अगर वो रहे तभी मैं कोर्स लूँगा, या तो नहीं लूँगा। तो आपने मेंटोर भी चेक कर लिया कि यज्ञेश है या नहीं। उसके बाद आपने और अभी अपने कोर्स नेम चेक कर लिया, मेंटोर भी चेक कर लिया। अभी आपको चेक करना है कि मेरे को और एक कंडीशन चेक करनी है, मेरे बजट में है या नहीं। अगर मेरा बजट है अभी, लेट सपोज आपका बजट 3000 का है, अगर वो कोर्स 3000 से कम होगा तभी मैं वो लूँगा, वरना नहीं लूँगा। तो इफ कोर्स प्राइस इज लेस देन 3000, लेस देन और इक्वल्स टू करता हूँ। अगर कोर्स प्राइस लेस देन और इक्वल्स टू 3000 है तभी मैं ये कोर्स बाय करूँगा। तभी मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग लेट्स बाय दी कोर्स, ठीक है, लेट्स बाय दी कोर्स। तो ये होगा मेरा इसका लॉजिक। अगर मैं इसको अभी इस वाले केस में मेरी आई गेस तीनों कंडीशन मीट कर रही है, तो आई शुड बी गेटिंग द आउटपुट एज लेट्स बाय द कोड, ठीक है। इसको रन करता हूँ, आई एम गेटिंग द आउटपुट एज लेट्स बाय द कोड। अगर क्या हो कि मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पर लिख लिया कार्तिक, ठीक है, यहाँ पर कार्तिक कर दिया। मैंने क्या कर दिया, मेंटोर का नाम चेंज कर दिया, कार्तिक कर दिया। तो इस वाले केस में मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं है, ठीक है। तो अगर क्या हो, अगर मेरा मेंटोर कार्तिक है, अगर यज्ञेश के अलावा कोई भी मेंटोर है, तो मेरे को यहाँ पर एक सेकंड कंडीशन चेक करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, एल्स लगाऊंगा। नेक्स्ट एफ वाले इसमें एल्स लगाऊंगा। यहाँ पर आपके ऑब्जर्वेशन की होनी चाहिए, मैंने इस वाले केस में एल्स नहीं लगाया। मैंने ये आउटर वाला जो हमारा मिडिल वाला है ना, मेंटोर वाला, इसको मैं अभी तो हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला को मैंने हाइड कर दिया। मैंने इस वाले केस में जो सेकेंड वाला है मैंने इसमें एल्स लगाया। अगर मेरा मेंटोर यज्ञेश चाहिए तो उस वाले केस में क्या होना चाहिए, मेरे को कंसोल डॉट लॉग मेरे को चेक करना है कि कौन है मेंटोर। तो मैं क्या करूँगा, द मेंटोर इज, और इसका नाम प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो नाम क्या है मेंटोर का, हमने किसमें स्टोर किया, मेंटोर में किया, ठीक है। इस वाले केस में द मेंटोर नेम इज, ठीक है। मेरे को चेक करना था कि अगर यज्ञेश चाहिए तो कौन मेंटोर है, तो मेरे को अभी आउटपुट में दे देगा। मैं इसको रन करता हूँ। तो मेंटोर नेम इज कार्तिक। तो इसमें कि मेरे को दो चीज़ें पता चल गई। पहली चीज़ तो मेरे को ये कंफर्म हो गई कि जावास्क्रिप्ट का कोर्स है। दूसरी चीज़ ये कंफर्म हो गई कि यज्ञेश मेंटोर नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडीशन फॉल्स आई, इसलिए मेरे को ये इसमें मेरा ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं, कौन सा लेट्स बाय द कोर्स वाला एग्जीक्यूट लगा। इसलिए मेरे को दो चीज़ें पता चल गई कि जावास्क्रिप्ट का कोर्स है, यज्ञेश मेंटोर नहीं है। और मैंने इसको क्या कहा कि क्या फिर अगर यज्ञेश मेंटोर नहीं है तो कौन मेंटोर है, तो उसने मेरे को एल्स वाले इसमें कोई सा मेंटोर ये दे दिया।
पॉइंट। तो अगर यहाँ पर मैं फिलहाल जैसे करता हूँ ठीक है, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अभी मेरे को अंदर वाले लूप में क्या चेक करना है कि अगर मेरी प्राइस 3000 से कम है तो ये वाली प्रिंट हो जाए, अगर ये 3000 से ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, एल्स लगा दूंगा यहाँ पर। एल्स में क्या चाहिए मुझे, एल्स में चाहिए कि कंसोल डॉट लॉग, मेरे को चेक कर रहा है कि लाइक 2000, मेरे पास 2000 आते हैं, प्राइस इसकी ये बता रहा है कि 2000 नहीं है, तो मेरे को एक्चुअल प्राइस डालनी है। तो मैं क्या करूँगा, एक्चुअल प्राइस डालना चाहूँगा, एक्चुअल प्राइस कितनी है, ठीक है, और उसके बाद मैं प्राइस को प्रिंट कर दूंगा, जो कि है मेरी कोड प्राइस के वेरिएबल में, ठीक है। तो अभी मैं प्राइस को फिलहाल के लिए चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर 5000 कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपको तो पता है 5000 है, बट जो कोर्स बाय कर रहा है उसको नहीं पता, क्योंकि आपने बैकएंड में लिखा है और आपने वेबसाइट पर शो करना भूल गए। तो अगर मैं इसको कोड को रन करता हूँ, और देखो अभी मेरे को कितनी चीज़ें पता चली है कि जावास्क्रिप्ट का कोर्स है, हाँ है, रिलेट मेंटोर है, हाँ है, बट मेरी जो तीसरी वाली कंडीशन थी जो कि कह रही थी कि 30,000 से कम है क्या, तो उसने कहा नहीं है। नहीं है कहा नहीं, बट हमको पता चल गया क्योंकि उसने बाय किया नहीं कोर्स, उसने एल्स वाले इसमें क्या लॉजिक प्रिंट कर दिया कि कोर्स प्राइस इज 5000, तो मेरे को पता चल गया कि मेरे पॉकेट मनी मतलब मेरे अकाउंट बैलेंस से कोर्स की प्राइस ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर सेल्स लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर सेल्स लगा दिया। अगर क्या हो मेरी पहली कंडीशन ही मीट ना हो, मतलब मेरा कोर्स नेम जो जावास्क्रिप्ट था अगर वही मीट ना हो, तो इसमें मैं एल्स लगा दूंगा यहाँ पर। अगर कोर्स जावास्क्रिप्ट का नहीं हो तो डोंट बाय द कोड। ओके, तो यहाँ पर मैं भी चेक करके देखता हूँ कि अगर जावास्क्रिप्ट का नहीं तो सी प्लस प्लस का है कोर्स, तो अगर मैं ऐसे करूँगा इसको, तो इसने कहा कि डोंट बाय द कोर्स, इसके अंदर गया ही नहीं है। तो दिस इज हाउ द यू नो थिंग्स वर्क। अभी मैं क्या आपको एक यहाँ पर मैंने बाहर से डिक्लेयर किया था कोर्स प्राइस में, इसका अभी हम लॉजिक समझेंगे कि बाहर लेट मतलब इसका आपको मैंने ऑलरेडी बता मतलब इन डेप्थ डिस्कशन किया, बट जस्ट आई वांटेड टू सी whether you all are able to recall it or not। मैं क्या करता हूँ, एक इस वाला लॉजिक लिखता हूँ, लेट्स सपोज कॉफी इज इक्वल टू चाय। कॉफी चाय की इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये फॉल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। तो इसको डॉट लॉक करूँगा मैं, एग्जीक्यूट है, ठीक है। अगर इसके इक्वल नहीं रहता तो मैं क्या करूँगा, एल्स में प्रिंट करूँगा और नॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। इतना क्लियर है, तो मेरे को इतना तो पता है कि अभी नॉट एग्जीक्यूटेड प्रिंट होकर आएगा, तो मेरे को प्रिंट करने की जरूरत नहीं। अब इसका मेरे को लॉजिक क्या लिखना है पता है क्या, यहाँ पर मैं करूँगा कि लेट कॉफी प्राइस इज इक्वल टू 10 रुपीज़ का, कॉफी के ज़्यादा रहते हैं ना, 20 कर दिया मैंने, 20 रुपीज़ कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर एल्स वाले लूप में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने वैर मैंने यहाँ पर चाय की प्राइस कर दी 10 रुपीज़, ठीक है। मैंने बेसिकली क्या किया यहाँ पर एकदम, इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ, तो इसमें मैंने क्या किया है कि इफ वाले कंडीशन में अगर मेरी इफ वाली कंडीशन मीट होती है तो ये इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर क्या करेगा, कॉफी प्राइस को असाइन कर देगा 20 रुपीज़ का। तो मैं इसके बाहर भी इन दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देता हूँ, फिर अभी क्या रह जाता हूँ, मैंने कॉफी प्राइस यहाँ पर डाल दी 20 रुपीज़ और कंसोल डॉट लॉग कर दिया एग्जीक्यूट है। अगर ये मेरी कंडीशन फॉल्स रहती है तो एल्स में जाएगा और क्या करेगा, वैट चाय प्राइस इज इक्वल टू 10 रुपीज़ एंड नॉट एग्जीक्यूट। तो अभी इसको मैं बाहर जाऊँगा और मेरे को क्या करना है, पहले तो इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट में जैसे करूँगा तो मेरे को आएगा नॉट एग्जीक्यूटेड, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन थी वो फॉल्स थी। तो इसको मैं नॉट इक्वल्स टू करता हूँ, तो कॉफी इज नॉट इक्वल्स टू चाय, हाँ ट्रू है, तो ये मेरा अभी पहला वाला कोड रन हो जाएगा। मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ इसने मेरे को दिया एग्जीक्यूटिव। तो अभी मेरे को क्या करना है, मैं ज़रा सा ऑब्जर्व करना है इसमें,
तो अभी मैं क्या करूँगा इस वाले केस में, मेरे को कॉफ़ी प्राइस अगर एग्जीक्यूट हो गया इतना मेरा कोड, तो मेरे को चेक करना है कि मेरी कॉफ़ी प्राइस में क्या प्राइस आई है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा कॉफ़ी प्राइस। तो अभी कॉफ़ी इज़ नॉट इक्वल टू चाय, ये कंडीशन ट्रू है। हमारा जो कंपाइलर है वो इसके अंदर जाएगा, लेट कॉफ़ी प्राइस इक्वल टू कॉफ़ी प्राइस, प्राइस हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें ये 20 वैल्यू असाइन कर देगा और कंसोल डॉट लॉग एग्जीक्यूटेड आ जाएगा। और मैंने उसके बाद क्या किया है, एक और बाहर कंसोल डॉट लॉग चेक कॉफ़ी प्राइस को, एल्स वाले इसमें तो जाएगा ही नहीं क्योंकि कंडीशन ट्रू है, तो एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अभी मुझे आपसे जानना है कि मेरे को आउटपुट में क्या शो करेगा, मेरे को मेरे कंसोल, मैं जैसे इस कोड को रन करूंगा मेरे कंसोल डॉट लॉग में मेरे को क्या शो करेगा, ये आप बताओ। क्या एनिमल, ओके, तो शो करेगा। अ, और किसी को कुछ और, लाइक किसी को क्या लगता है एरर शो करेगा या फिर कुछ और शो होगा? ओके, लोकल वेरिएबल है इसलिए एरर शो करेगा। बाकियों का क्या कहना है, एरर ड्यू टू स्कोपिंग, ओके दैट्स गुड। सबका यही मानना है कि स्कोपिंग वाला एरर आएगा। ओके, अगर किसको इसका कंफ्यूजन है तो अभी बोल देना, ठीक है। हमने हालांकि स्कोपिंग देखा है इसलिए आपको थोड़ा सा इसका आइडिया है। तो ये जो इस वाले से मैंने डिक्लेयर किया ये लेट कॉफी, कॉफी प्राइस, ये एक मेरा लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये मैंने एक पैरेंथेसिस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका स्कोप क्या है, इतना ही स्कोप है इसका। इसके बाहर मैंने इसका स्कोप क्या है, लोकल स्कोप है, ये मैंने ग्लोबली डिक्लेयर नहीं किया। तो इसका जो लिमिटेशन रहेगा ना वो यहाँ तक ही रहेगा। मैं इसको अगर प्रिंट भी करना चाहूँ तो मेरे को यहीं पर प्रिंट करना होगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे को क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा कि कॉफी प्राइस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने इसको बाहर कॉल किया। अगर इसी सेम चीज़ को मैं इस ब्रैकेट के अंदर कॉल करता, एग्जीक्यूटेड की जगह मेरे को यहाँ पर अगर कॉल कॉफी प्राइस करता तो अभी मेरे को कॉफी प्राइस 20 आ जाता, यू आर गेटिंग द थिंग। अभी मेरे को 20 प्रिंट होकर आया। तो ये होता है स्कोपिंग का थोड़ा सा मतलब, स्कोपिंग इसमें इस वाले केस में कैसे स्कोपिंग वर्क करता है, दैट वाज एग्जांपल ऑफ इट। अगर मैं फिर से इसको डबल इक्वल्स टू करता हूँ एंड अभी मैं करता हूँ बाहर करता हूँ, अभी मेरे को कंट्रोल डॉट लॉग के लिए अभी मेरे को करना है चाय प्राइस, ठीक है। तो अभी कॉफी इज इक्वल्स टू चाय है क्या, नहीं है, तो मेरा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो उसमें मैंने क्या किया, वैर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया चाय प्राइस, उसके अंदर मैंने 10 रुपये स्टोर कर दिया। तो इस वाले केस में मुझे आउटपुट में क्या आएगा, मैंने कॉफी चेक किया, कॉफी इज इक्वल टू चाय की कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स से पता है, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। एल्स वाले में मैंने क्या किया, दो कंडीशन, दो बेसिकली लाइन लिखी है कोड की। एक तो मैंने वैर से चाय प्राइस क्लियर कर दिया जिसमें 10 स्टोर हो गया, तो ऑफकोर्स चाय प्राइस में तो 10 स्टोर होना ही है क्योंकि एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। और कंट्रोल डॉट लॉग एग्जीक्यूटेड चेक करना है मेरे को, नॉट एग्जीक्यूटेड चेक कर रहा है, तो ये पेन जो होकर आ जाएगा नॉट एग्जीक्यूटेड करके। और इसके बाहर मैंने कंट्रोल डॉट लॉग किया है चाय प्राइस। चाय प्राइस अगर ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो चाय प्राइस में 10 स्टोर हो रहा है। बट आपने कहा कि ये लोकल वेरिएबल है, अगर इसको मैं बाहर कॉल करूंगा तो ये इसको डिफाइन, ये मेरे को एरर देगा कि चाय प्राइस इज नॉट डिफाइंड क्योंकि मैंने इसको बाहर कॉल किया है। मेरे को आपसे जानना है अभी, पूरी थ्योरी मैंने एक्सप्लेन कर दी कि अभी मेरे को आउटपुट में क्या शो होगा, एरर शो होगा या फिर मेरी चाय की प्राइस शो होगी या फिर कुछ और शो होगा। मीटिंग में हो या मेरा मन पड़ जाएगा यहाँ से माइक, तो बोलो यार क्या तुम। आउटपुट इज नॉट एग्जीक्यूटेड, ओके, और आउटपुट में नॉट एग्जीक्यूटेड आएगा और क्या आएगा, चाय का प्राइस प्रिंट होगा या नहीं होगा, चाय का प्राइस प्रिंट। पहले हम इसको रन करके देखते हैं। तो मेरे को पहला वाला ही आउटपुट आ गया नॉट एग्जीक्यूटेड, उसके बाद मेरे को चाय की प्राइस प्रिंट होकर आता है। तो इस वाले केस में कंफ्यूजन क्या निकल रहा है, इसको हमने डिस्कस किया है मतलब जस्ट कुछ रिविजन। वायर का स्कोपिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वायर सबसे पहले लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस होता है जिसके बाद से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे।
तो वार का इसी के कारण स्कोपिंग का थोड़ा प्रॉब्लम्स आता है। अगर मैं यहाँ पर लाइक वार में यहाँ पर चाय प्राइस कर देता हूँ, इसमें अगर मैं चाय प्राइस 5000 कर दूँ मैंने स्टार्टिंग में, और यहाँ पर अपडेट कर दे चाय प्राइस पे, चाय प्राइस 10, तो मेरे को इस वाले केस में क्या आउटपुट आएगा, 10 ही आएगा। अगर मैं इसको अभी फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, अभी प्रिंट करता हूँ, तो मेरे को 5000 आएगा क्योंकि मैंने ऊपर डिफाइन किया। ठीक है। अभी अगर सेम चीज़ मैं लेट के साथ करता या फिर कॉन्स के साथ करता, तो अब क्या होता है, इसको मैं फिर से कमेंट आउट करता, तो इस वाले केस में मेरे को चाय प्राइस एरर दे देगा। क्यों देता है एरर? एरर में क्या शो कर रहा है, कह रहा रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। तो लेट्स से और स्कोप, लेट्स और कॉन्स्टेंट जो जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो उसका स्कोप का इशू रहता है कि वो ब्लॉक में अलग उसका स्कोपिंग रहता है, ग्लोबल उसका स्कोप अलग रहता है। बट वार के साथ ये इशू नहीं है, वार पूरे कोड में एक जैसा उसका स्कोप रहता है, उसको आप ब्रैकेट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर करो, कहाँ पर भी करो उसको डिक्लेयर, उसका स्कोप सेम ही रहेगा। So try to avoid the use of var as much as you can use let and const. It's good. ठीक है, so that was a quick intro, like a discussion about scooping and if else loop. So I guess आपको नेक्स्ट साइड वाला भी थोड़ा क्लियर हो ही गया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है अभी पूछ लेना, अगर अभी कंफर्टेबल नहीं है तो क्लास के बाद पूछ लेना, रिविजन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे और कितने बचे हैं अभी? Can you come again? Your voice is breaking. Okay, okay, sorry. Let me just see the chat box. नहीं, चैट बॉक्स में क्या, व्हाट इफ इट्स एक्जैक्टली 12 और 17 और 20, डू वी यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन? जस्ट लेट मी चेक द कोड, मैं आई फॉरगॉट द कोड। तो कोड कहाँ पर था ये वाला? आप कौन से वाली कोड की बात करें, जो अभी रिसेंट वाला कोड? ओके, तो आपने कहा कि आपने डेट एंड टाइम का, ओके, ये वाला है।
हाँ बोल ना। हाँ। हेलो। बोलना बोलना। हेलो। हाँ बोलना। हेलो। अरे बोलना। हेलो। हेलो। हाँ